हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में जिसमें आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। इसका नाम है ड्राइवर सेफ्टी सिस्टम यूजिंग आई ब्लिंक सेंसर। स्टार्ट करने के पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, दबा दें बेल आइकन को ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो प्रोजेक्ट की मेकिंग स्टार्ट करने के पहले हम समझेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हम बनाने वाले हैं, वो किस प्रकार से और क्या काम का। हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसका नाम है ड्राइवर सेफ्टी सिस्टम यूजिंग आई ब्लिंक सेंसर। तो ये जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है कि जब रात के समय ड्राइवर गाड़ी चलाते समय सो जाता है तो ये आई ब्लिंक सेंसर जो है वो 3 सेकंड यदि आंख बंद है तो उसके बाद सेंस करता है कि जो ड्राइवर है वो सो गया है, तो वो क्या करेगा कि हमारी गाड़ी को ऑफ कर देगा। साथ साथ एक बजर बजने लगता है और एक रेड एलईडी जो कि इंडिकेटर का काम करती है वो स्टार्ट हो जाती है। ये जो प्रोजेक्ट है ड्राइवर की सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है कि यदि गाड़ी चलाते समय ड्राइवर सो जाता है तो कहीं उसकी सोने के कारण गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। चलिए देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमने किन किन कंपोनेंट्स का यूज किया है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने ऑर्डिनो यूनो का यूज यहाँ पर किया हुआ है। आप चाहें तो ऑर्डिनो नैनो का भी यूज इसमें कर सकते हैं या फिर जो भी ऑर्डिनो आपके पास अवेलेबल है, लाइक ऑर्डिनो मेगा, ऑर्डिनो लिलीपैड, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस ऑर्डिनो का यूज आप इस प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट है जो हमने इसमें यूज किया है वो है रिले मॉड्यूल। यहाँ पर हमने होममेड रिले मॉड्यूल को यूज किया है। आप चाहें तो रेडीमेड रिले मॉड्यूल को भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये जो भी कंपोनेंट्स हम अपने इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं उन सारे कंपोनेंट्स की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहें तो वहां जाकर इसको खरीद सकते हैं। आप इस कंप्लीट किट को भी हमारी वेबसाइट projecthubbharat.com से खरीद सकते हैं। तो इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो हम यूज करने वाले हैं आई ब्लिंक सेंसर। ये सबसे मेन कंपोनेंट है इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि यही जो वो सेंसर है जिसकी मदद से हमारा सिस्टम सेंस करता है कि ड्राइवर सो गया है या जागा हुआ है। तो आई ब्लिंक सेंसर हम इसमें यूज करने वाले हैं। फिर व्हीकल के रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर हमने वीओ मोटर और वीओ व्हील को यूज किया है। ये हमें दिखाएंगे कि व्हीकल ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हीकल है। आप चाहे तो एक रोबोटिक व्हीकल बनाकर भी प्रोजेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम दो कंपोनेंट्स और इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। एक है रेड कलर की पावर एलईडी, जो कि इसीलिए हम लगा रहे हैं कि जैसे ही जो हमारा व्हीकल है वो रुक जाएगा और अगर यदि वो बीच रूट में रुकता है तो आगे और पीछे वाली आने वाली गाड़ियों को ये पता लग जाए कि एक व्हीकल जो है वो बीच सड़क पर रुका हुआ है। और साथ साथ इसके एक हम बजर लगाएंगे जिससे जो ड्राइवर सो गया है, जिसके कारण हमारा जो व्हीकल है वो रुक गया है, वो उस बजर की आवाज से वापस उठ जाए और यदि वो गाड़ी नहीं चलाना चाहता है तो वो साइड में पार्क कर सकता है गाड़ी को या फिर आगे बढ़ सकता है। तो ये जो सिस्टम है उसको पावर देने के लिए यहाँ पर हम 9 वोल्ट का अडाप्टर यूज करेंगे। यदि आपके पास अडाप्टर की सुविधा नहीं है तो आप 9 वोल्ट की बैटरी और इस प्रकार की डीसी पिन को भी यूज कर सकते हैं। साथ साथ इस प्रोजेक्ट को माउंट करने के लिए यहाँ पर हम एक MDF बोर्ड का यूज करने वाले हैं। आप चाहे तो कार्डबोर्ड वगैरह पर भी इसको फिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें हम किस प्रकार से सोल्डरिंग करेंगे, कैसे अपलोडिंग करेंगे और ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, आने वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं। सोल्डरिंग करने के पहले हम अपने ऑर्डिनो बोर्ड में प्रोग्राम को अपलोड कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमें किस पिन पर कौन सा कंपोनेंट और कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने प्रोग्राम में कि आई ब्लिंक सेंसर जो है वो 4 नंबर पर, बजर 6 पर, रेड एलईडी 7 पर और रिले 9 नंबर पर जुड़ी हुई है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो ऑर्डिनो बोर्ड है उसमें कंपोनेंट की सोल्डरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपलोडिंग कर लेते हैं। अपलोडिंग करने के लिए यहाँ पर हम टूल्स पर जाएंगे। टूल्स पे जाने के बाद हम अपना बोर्ड देखेंगे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑर्डिनो यूनो। तो मैंने यहाँ पर ऑर्डिनो यूनो सेलेक्ट किया, सीरियल पोर्ट COM3 सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं अपलोड के बटन को दबा दूंगा। तो यहाँ पर कंपाइलिंग स्केच के बाद अपलोडिंग का एक ऑप्शन आएगा और साथ साथ ये इसमें अपलोडिंग हो जाएगी। हम देखेंगे जब अपलोडिंग होती है तो यहाँ पर जो एलईडी है वो हमें ग्लो होते हुए दिखती है और यहाँ पर साथ में डन अपलोडिंग लिखा आ जाता है। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो इसमें अपलोड हो गया है। आप चाहें तो इस प्रोग्राम को और इस प्रोजेक्ट के डिजिटल बंडल को भी हमारी वेबसाइट प्रोजेक्ट हब भारत से बहुत कम रेट पर खरीद सकते हैं। मात्र 49 रुपए में आपको कोड, सर्किट डायग्राम और PCB लेआउट की सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो उस कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सोल्डरिंग करते हैं। तो आ गए
हैं हम अपनी शोल्डरिंग टेबल पर। आप देख सकते हैं कि ये हमारी शोल्डरिंग टेबल है। आप भी ये सारे टूल्स जो हम शोल्डरिंग में यूज करने वाले हैं या करते हैं, वो सारे आप हमारी वेबसाइट प्रोजेक्ट हब भारत से खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट में हम किस प्रकार से शोल्डरिंग करते हैं। तो शोल्डरिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। यदि आप परफेक्ट शोल्डरिंग सीखना चाहते हैं, सर्किट्स में शोल्डरिंग किस प्रकार से की जाती है, तो ये सब सीखने के लिए आप हमारी वीडियो हाउ टू डू शोल्डरिंग ऑन पीसीबी और हाउ टू डू शोल्डरिंग ऑन मल्टीपर्पज पीसीबी, इन वीडियोस को देख सकते हैं जो हमारे चैनल DRET में अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलिए हम शोल्डरिंग स्टार्ट करते हैं। तो शोल्डरिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने शोल्डरिंग स्टैंड में रिले मॉड्यूल्स को फिट किया हुआ है। यहाँ पर हमने होममेड रिले मॉड्यूल यूज किया हुआ है। इस होममेड रिले मॉड्यूल की एक खासियत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हमने अलग से एक्सटर्नल इनपुट और लोड का पॉइंट बनाया हुआ है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को होता ही है कि वो 3 पॉइंट्स होते हैं तो वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं कर पाते हैं, एक्सटर्नल इनपुट कहाँ जोड़नी है और लोड कैसे लगाना। तो यहाँ पर हमने एक्सटर्नल इनपुट के लिए और लोड के लिए अलग अलग पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं। यहाँ यदि आप AC इनपुट देते हैं तो लोड AC ऑपरेट कर सकते हैं, और यदि DC लोड लगा हुआ है यहाँ पर DC इनपुट दे देंगे। अपने केस में हमने क्या किया है, यहाँ पर BO मोटर लगाने वाले हैं, बैटरी ऑपरेटेड मोटर। तो यहाँ पर हम जो इनपुट है वो भी बैटरी से देंगे 9 वोल्ट से, तो जिससे हमारी मोटर ऑपरेट होगी। ये इनपुट सेक्शन है जो हमारा आर्डिनो से जुड़ने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जंपर को शोल्ड कर देंगे, उसके बाद फिर हम उन जंपर्स को आर्डिनो में शोल्ड करेंगे, जैसा कि हमने प्रोग्राम में देखा था कि रिले का पॉइंट कहाँ जोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम इनमें जंपर वायर को शोल्ड करते हैं। यहाँ पर मैं 3 वायर को ले रहा हूँ। एक ब्लैक कलर का वायर लूंगा, एक रेड कलर का वायर लूंगा, और कोई भी ग्रीन या येलो कोई भी कलर का वायर हम लेके इसमें शोल्डरिंग कर देंगे। डिफरेंशिएशन के लिए हम ये 3 कलर के वायर ले रहे हैं, आप किसी भी कलर का वायर ले सकते। तो सबसे पहले मैं वायर को आगे से कट कर लेता हूं। ये जो मॉड्यूल हमने लिया हुआ है इसमें हमने यहाँ पर मेंशन भी है V in ग्राउंड, और बीच वाला जो है वो इनपुट है कि PCB के पीछे इसमें लिखा भी होता है। ये होममेड मॉड्यूल है। रेडीमेड PCB आप यूज करेंगे तो उसमें भी लिखा होता है कि कहाँ पर आपको VCC देना है, कहाँ ग्राउंड लगाना है, और कहाँ पर आपको जो आर्डिनो की आउटपुट है वो देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक वायर को इसमें शोल्ड करते हैं। तो प्रकार से ये जो 3 वायर्स हैं हमारे रिले मॉड्यूल में जुड़ गए, ये अब हमारे आर्डिनो से जुड़ जाएंगे। तो आर्डिनो की किस पिन पर हमें जोड़ना है ये हम प्रोग्राम में देख चुके हैं। तो हम आगे प्रोग्राम के हिसाब से इन ग्रीन वायर को डिजिटल पिन में और रेड और ब्लैक वायर को जो आर्डिनो में 5 वोल्ट की पिन होती है और ग्राउंड की पिन होती है उसमें जोड़ देंगे। तो चलिए हम अपना सेकंड कंपोनेंट होल्ड करते हैं। सेकंड कंपोनेंट है हमारा मोटर। तो हम मोटर में वायर को जोड़ लेते हैं। मोटर में 2 टर्मिनल्स होते हैं, जो कि मोटर में पोलैरिटी का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो हम इसमें अलग अलग कलर के वायर नहीं लगाते, कोई भी सिंगल कलर का वायर लगा देते हैं। हमारी मोटर के टर्मिनल भी शोल्ड हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम मोटर को लोड में लगाएंगे और यहाँ पर इनपुट में हम एक्सटर्नल पावर देंगे। तो यहाँ पर हम मोटर चला रहे हैं तो इनपुट में हम यहाँ पर 9 वोल्ट का एक बैटरी कैप लगा देंगे जो हमारी मोटर को ऑपरेट करेगा। तो ये हमने स्क्रू ओपन कर लिए हैं। के बाद हम यहाँ पर लोड में मोटर और यहाँ पर इनपुट में बैटरी कैप को लगा देते हैं। हमारा जो सर्किट है आउटपुट का वो तैयार हो गया है, जो व्हीकल को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें हम एक व्हील को और लगा देते हैं। प्रकार से ये हमारा व्हील और पूरा आउटपुट वाला जो सिस्टम है वो तैयार हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 2 मेजर कंपोनेंट्स और हैं आउटपुट के, बजर और LED, उनमें वायर को शोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बजर ले लिया है। बजर में पोलैरिटी के लिए स्टिकर पेस्ट होता है। आप स्टिकर को निकालेंगे भी तो बजर में पॉजिटिव यहाँ पर मार्क होता है। यहाँ पॉजिटिव में हम रेड वायर को लगा देते हैं, या ब्लू या ऑरेंज वायर को, कोई भी कलर के वायर को लगा देंगे, और जो ग्राउंड रहेगा उसमें हम ब्लैक वायर लगाएंगे। एक कंपोनेंट हमारा और शोल्ड हो गया, देख सकते हैं। इसके बाद हम पावर LED को शोल्ड करेंगे। ये रेड कलर की पावर LED है। हो सकता है कैमरे में आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल प्रॉपर ना दिखे, बट इसके जो टर्मिनल्स होते हैं उस पर मेंशन होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसको हम फंसा के इसमें जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है
जो हमारी ऑर्डिनो की आउटपुट में जाएगा उसमें मैं ब्लू वायर, और जो ग्राउंड से जुड़ेगा उसमें मैं ब्लैक वायर लगा देता हूं। आउटपुट साइड का जो सिस्टम है हमारा पूरा हो गया है, बजर, एलईडी, रिले मॉड्यूल और मोटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट वाले सेक्शन में जाएंगे। इनपुट सेक्शन में हमको आई ब्लिंक सेंसर में वायर को जोड़ना है, फिर हम एमडीएफ बोर्ड पर ऑर्डिनो को फिट करके उसमें कनेक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट सेक्शन में हम वायर को जोड़ना। तो इनपुट सेक्शन में वायर को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम एक एक मीटर के 3 कलर के वायर ले लेते हैं, जिसमें मैंने एक रेड, एक ब्लैक और एक ग्रीन वायर लिया है। इसके बाद हम इसको आई ब्लिंक सेंसर में जोड़ेंगे। इस आई ब्लिंक सेंसर को हमने यही बनाया है, आप रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक ट्रांसपेरेंट चश्मा लेके उसमें आईआर मॉड्यूल को लगाया हुआ है, तो ये आई ब्लिंक सेंसर के जैसे काम करेगा। आप चाहे तो रेडीमेड आई ब्लिंक सेंसर भी खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम वायर को जोड़ते हैं। वायर की लेंथ कम से कम 1 मीटर आप जरूर रखें, ताकि आपको प्रोजेक्ट ऑपरेट करने में आसानी हो। यहाँ पर हमने 1 मीटर वायर की लेंथ रखी हुई है, ताकि जब हम प्रोजेक्ट को टेबल पे रख के और अपनी आंखों में चश्मा लगाएं, उसको प्रॉपर ऑपरेट कर पाए। तो यहाँ पर मैंने तीनों वायर को आगे से कट कर लिया है, छील लिया है। अब हम इनको जोड़ेंगे आई ब्लिंक सेंसर में। जो सेंसर होता है आई ब्लिंक सेंसर, उसमें वीसीसी, ग्राउंड और आउटपुट ये पिन स्पेसिफाइड होती हैं। तो जोड़ने के पहले हम इसको अपने स्टैंड में फिट कर लेते हैं, ताकि ये यहाँ वहां जाए, हिले ना। के बाद फिर हम को कनेक्ट करेंगे। ये जो है हमारा आई ब्लिंक सेंसर इनपुट सेक्शन भी तैयार हो गया है। अब हम ऑर्डिनो बोर्ड को लेंगे और उसमें प्रोग्राम के हिसाब से सारे कनेक्शंस को करेंगे। तो हमने प्रोग्राम में देखा था आई ब्लिंक सेंसर को हमको 4 पिन पे कनेक्ट करना है, बजर को 6 पे, रेड एलईडी को 7 पे और रिले मॉड्यूल को 9 पे कनेक्ट करना है। तो उसी अकॉर्डिंग हम ये सारी चीजें कनेक्ट करेंगे। इसको निकाल के मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और यहाँ पर मुझे इसके 3 टर्मिनल्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा ऑर्डिनो बोर्ड है, तो हमने एमडीएफ बोर्ड पर नट बोल्ट के थ्रू कस लिया है। इसमें हम पहले शोल्डरिंग करेंगे, फिर फिट कर लेने के बाद यहाँ पर ऊपर से जो है नट बोल्ट को कस देंगे प्रॉपर। तो चलिए हम इसमें शोल्डरिंग करते हैं। ऑर्डिनो में आपको पता है कि 0 to 13 यहाँ पर पिन होती है, डिजिटल इनपुट आउटपुट, और यहाँ पर ये 5 वोल्ट और पावर की पिन होती है, ग्राउंड की पिन होती है। तो हम अपने प्रोग्राम के हिसाब से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम आई ब्लिंक सेंसर की जो ग्रीन वायर है, जो इसकी इनपुट सेक्शन है, उसको 4 नंबर पिन में कनेक्ट कर लेते हैं। तो 4 नंबर पिन हमारी ये यहाँ पर हमको मिल जाएगी। यहाँ से हम डालेंगे, पीछे से प्रॉपर शोल्डरिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने ये शोल्डरिंग कर दी। उसके बाद ये ब्लैक और रेड वायर है, इनको हम 5 वोल्ट और ग्राउंड में जोड़ देंगे। एक काम करते हैं, हम अपने रिले मॉड्यूल, आई ब्लिंक सेंसर और जो एलईडी और बजर है, उनके सबके ग्राउंड को कॉमन कर लेते हैं और रिले मॉड्यूल और आई ब्लिंक के पॉजिटिव को भी कॉमन कर लेते हैं। फिर हम 5 वोल्ट में यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ऑर्डिनो बोर्ड में एक से ज्यादा ग्राउंड होते हैं, तो हम जो एलईडी और बजर वाला ग्राउंड है, उसको अलग से ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने ग्राउंड वाली पिन ली और ऊपर से, या फिर आप चाहे तो नीचे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको नीचे से कनेक्ट कर देता हूं ग्राउंड में। उसके बाद 5 वोल्ट की पिन पे मैं इसको जोड़ देता हूं। ये जो अब हमारा रिले मॉड्यूल और आई ब्लिंक सेंसर है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो हमारे ऑर्डिनो बोर्ड के 5 वोल्ट और ग्राउंड से कनेक्ट हो गए हैं। साथ साथ आई ब्लिंक सेंसर की जो इनपुट है, वो हमारी ऑर्डिनो की 4 नंबर आउटपुट से कनेक्ट हो गया। अगर आप ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी चैनल डीआरईटी पर जाकर बेसिक प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने देखा था प्रोग्राम के अंदर कि रिले का जो इनपुट है, उसको हमको 9 नंबर की पिन से जोड़ना है। तो हम 9 नंबर की पिन पर रिले का सेक्शन जोड़ देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि बजर को और एलईडी को हम अपने सर्किट में जोड़ेंगे। तो मैंने आपसे बोला था कि बजर और एलईडी के ग्राउंड को हम कॉमन कर देंगे और ऑर्डिनो के ग्राउंड से जोड़ देंगे। साथ साथ एलईडी को 7 नंबर और बजर को 6 नंबर पर जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद एलईडी का जो पॉइंट है, एलईडी के पॉइंट को जोड़ना है 7 नंबर से, तो हम इसको 7 से जोड़ लेते हैं।
और बजर को जोड़ना है 6 नंबर से, तो हम 6 नंबर से बजर जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से सारे कंपोनेंट्स हमारे जुड़ गए हैं। हम अब इन सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर रख के प्रॉपर फिट करके सर्किट को टेस्ट करके देखेंगे। तो दोस्तों तैयार हो चुका है हमारा ड्राइवर सेफ्टी सिस्टम यूजिंग आई ब्लिंक सेंसर। तो इसमें हमने यहाँ इसको प्रॉपर एमडीएफ की शीट पे फिट कर दिया है। आर्डिनो को फिट करने के लिए हमने यहाँ पर नट बोल्ट लगा दिए हैं। टाई केबल से प्रॉपर हमने इन वायर्स को बांध दिया है ताकि ये यहाँ वहां उलझे ना और निकले ना। एलईडी को लगाने के लिए यहाँ पे हमने ग्लू यूज किया है और बीओ मोटर को हमने सनबोर्ड के पीसेस पर फिट कर दिया। ये सारा हमारी डीआईवाई किट और रेडी टू यूज किट में अवेलेबल होता है मटेरियल। एज इट इज आपको ऐसा ही प्रोजेक्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर हमें 9 वोल्ट का पावर देना पड़ेगा और यहाँ पर भी 9 वोल्ट की बैटरी को लगाना पड़ेगा। यदि हम चाहें तो यहाँ 9 वोल्ट का अडाप्टर या फिर 9 वोल्ट की बैटरी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। 9 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर डीसी पिन लगती है। यदि आप चाहें तो अडाप्टर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर अडाप्टर से इसको ऑपरेट करके दिखा रहे हैं। तो जैसे ही मैं अडाप्टर जोड़ूंगा तो ये जो आर्डिनो है वो चालू हो जाएगा। कुछ सेकंड्स के बाद रिले भी ऑन हो जाएगी जैसा कि प्रोग्राम में डला हुआ है। अभी चूंकि आई ब्लिंक सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब कि जो ड्राइवर है वो जाग रहा है, इस कारण ये रिले एक्टिवेटेड है और बजर बज नहीं रहा है, एलईडी भी नहीं जल रही। बट आपको यहाँ पर मोटर चलते हुए भी नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सटर्नल पावर नहीं जोड़ी। एक्सटर्नल पावर को हम जोड़ देते हैं। जैसे पावर को जोड़ेंगे ये जो हमारी मोटर है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी और पलक झपकते टाइम ये जो सिस्टम में ये एक्टिवेटेड नहीं होगा जो बजर और एलईडी है। और जब हम इसमें कुछ सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे तो ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो जैसे कि पलक झपक रहे हैं ये एक्टिवेटेड नहीं हो रहा है और जैसे कुछ सेकंड के लिए करते हैं ये एक्टिवेटेड हो जाता है। उसके बाद मोटर बंद हो जाएगी, बजर ऑन हो जाएगा और रेड एलईडी ऑन हो जाएगी। और फिर जब जैसे ही ड्राइवर जाग जाएगा मोटर घूमना स्टार्ट हो जाएगी, लाइट बंद हो जाएगी और बजर भी बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा सिस्टम है वो काम करेगा। तो चलिए दोस्तों एक बार हम इसको पहनकर भी टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं चश्मे को पहन लेता हूं, उसके बाद हम पावर सप्लाई देते हैं अपने सर्किट के अंदर। कि जैसे हमने सिस्टम को पावर दी, हमारा कुछ देर बाद ये जो सिस्टम है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, मोटर घूमने लगेगी और अभी इस केस में एलईडी और बजर ऑफ की स्टेट में। जैसे ही हम कुछ देर के लिए आंख बंद करते हैं बजर एक्टिवेटेड हो जाएगा, साथ साथ एलईडी भी एक्टिवेटेड हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। फिर से देखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है वो काम करेगा। पलक झपकने पर ये जो सिस्टम है वो काम नहीं करता है जब तक हम कुछ देर के लिए आंखें बंद करके ना रखें। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये हमने इसी वीडियो में कंप्लीट बनाया है जैसा कि आप देख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों तक और यदि आपको इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर दे अभी हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।